सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज कनेक्शन। दोस्तों, संसद के भीतर कही एक बात ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने न सिर्फ संसद का माहौल गर्म किया बल्कि यूपी की राजनीति को भी फिर से 35 साल पीछे ला दिया है। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई वही आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह बयान एक सांसद की ओर से कारसेवकों पर गोली चलवाने की बात पर उठाने पर कही है। अखिलेश यादव ने सांसद को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर पता न हो तो जाकर पूछ लेना, यहां पर आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट क्या बोले? फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने बयान में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हर कोई समझ गया है कि अखिलेश यादव का इशारा किस ओर था। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बिना लाग लपेट के नाम ले लिया है। पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि जिस नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाई थी वही आज राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। उधर अखिलेश यादव के बयान देने और सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज के नाम की पुष्टि करने के बाद विवाद और गर्मा गया है। योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर जोरदार पलटवार कर दिया है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि गोली सरकार ने चलवाई थी, उस समय सरकार में कौन था इससे वो बच नहीं सकते हैं। गोली चलवाई इसलिए गई थी क्योंकि एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए था। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद अब सवाल उठने लगा है कि आखिर नृपेंद्र मिश्रा कौन हैं जिनका नाम बार बार इस पूरे विवाद में सामने आ रहा है। तो बताते चले कि नृपेंद्र मिश्रा 1967 बैच के IAS अधिकारी हैं। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन भी हैं। उनकी देखरेख में राम मंदिर बन रहा है। बताया जाता है कि 1990 में जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी उस समय नृपेंद्र मिश्रा तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव थे। आरोप है कि कंट्रोल रूम से नृपेंद्र मिश्रा ने ही कारसेवकों पर गोली चलाने का निर्देश जारी किया था। इसको लेकर समय समय पर नृपेंद्र मिश्रा पर आरोप भी लगते रहे हैं। यही नहीं, अयोध्या के गोलीकांड के बाद RSS के मुख्य पत्र पांचजन्य में भी नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ लेख छपा था जिसमें उन्हें CIA एजेंट होने का आरोप भी लगा था।
बताया जाता है कि इस लेख के छपने के बाद कल्याण सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था। नृपेंद्र मिश्रा 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अब भी भारतीय राजनीति में जब तब छा जाता है। 35 साल पहले अयोध्या में उमड़े कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। बताया जाता है कि हिंदू साधु संत बड़ी संख्या में अयोध्या कूच कर रहे थे। कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। इसे देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिगेटिंग भी कर रखी थी। बताया जाता है कि कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चली, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अयोध्या के साथ ही पूरे देश का माहौल गर्म हो गया था। इस घटना के 2 दिन बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए थे। यह बाबरी ढांचे के करीब बिल्कुल करीब था। हनुमानगढ़ी में उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे बड़े हिंदुवादी नेता कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवकों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसमें कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई थी। वहीं मारे गए कार सेवकों की संख्या को लेकर अब भी अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। कार सेवकों के शवों के साथ प्रदर्शन भी किया गया था। 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद अयोध्या के मुद्दे पर सूबे की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि मंदिर बना या नहीं, सवाल ये है कि क्या अयोध्या फायरिंग की पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे से ऊपर उठ पाएंगे, या फिर हर चुनाव, हर संसद सत्र में अयोध्या एक हथियार बनी रहेगी? दोस्तों, अखिलेश यादव का बयान एक बार फिर बता गया है कि राम मंदिर का निर्माण भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन उससे जुड़ी सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। इसी सवाल के साथ आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ कनेक्शन। मैं हूं अभय सिंह। नमस्कार।